class is said to be tightly encapsulated if and only if all the instance variable declared as a private, right? तो क्या इस क्लास के अंदर अकाउंट में इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट है? बोलो भाई। यस, तो अकाउंट क्लास इज व्हाट? टाइटली इनकैप्सुलेटेड, राइट? Okay. Inside A, all the instance variable are declared as a private or not? Yes. A is also considered as a tightly encapsulated. Okay. B is tightly coupled or not? So tightly encapsulated or not? No, sir. Because of B class member is not declared as a private. So this is not tightly encapsulated. Is C or encapsulated or not? C class? Encapsulated, sir. Private है. प्राइवेट का शुद्ध मतलब ये है कि Z जो प्राइवेट वेरिएबल है, अब ये क्लास की बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। Yes, sir. यानी आप C को दूसरी क्लास में, इस Z को अगर आप किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करोगे तो ये बोलेगा वो Z जो है प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब है अब Z की एक्सेसिबिलिटी, Z एक्सेस होगा सिर्फ क्लास C के अंदर, राइट? Yes, sir. बताएंगे और चीजों, मतलब पब्लिक क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है। बट प्राइवेट का सबसे सीधा मतलब ये है, प्राइवेट अगर किसी मेंबर का आगे लगा दिया जाएगा तो मेंबर अपनी क्लास के बाहर किसी दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट? Yes, sir. So C is also tightly coupled, right? पूरे केस में क्या है? B is not tightly coupled, ठीक है ना? Only B is not tightly. अब इनकैप्सुलेशन पे आता है। इनकैप्सुलेशन मैंने कल क्या समझाया था? रैपिंग ऑफ द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। सारे डेटा मेंबर्स को, क्लास के जितने मेंबर्स हैं उनको सिंगल यूनिट में बंद कर देना। तो जो सिंगल यूनिट है वो तो क्लास है। कैसे बंद हुआ? ये एक मैकेनिज्म है। जैसे आपकी क्लास के सारे वेरिएबल, सारे मेंबर्स एक क्लास के अंदर बंद हो गई है, आपने तो ब्रैकेट लगाया, जब मैं ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी मेंबर लिखे सब कैसे बंद हो गए? क्लास के अंदर। ये कैसे बंद हुए? विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म, राइट? तो लिखा हुआ है ट्रैपिंग ऑफ द डेटा, क्लास मेंबर, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, सब कुछ इनटू अ सिंगल यूनिट। वो सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? दैट सिंगल यूनिट इज नोन एज क्लास एंड कंप्लीट मैकेनिज्म, कंप्लीट इंजीनियरिंग इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, राइट? डेटा का मतलब वेरिएबल, बिहेवियर का मतलब मेथड, ब्लॉक। बिहेवियर मतलब जहां पर कोड लिखा जाए। डेटा में कोई कोड थोड़ी नहीं, वेरिएबल डेटा में कोई कोड लिखा जाता है? नहीं। डेटा मतलब जो आपने वैल्यू दी है, जो आपका डेटा है, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? वेरिएबल में स्टोर होगा। बिहेवियर क्या होता है? इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर वेयर एग्जैक्टली यू नीड टू राइट अ कोड और स्टेटमेंट। तो आप कोड और स्टेटमेंट कहाँ लिखते हैं? इनसाइड मेथड, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड ब्लॉक, यहाँ पर कोड लिखा जाता है, राइट? इनटू अ सिंगल यूनिट। तो ये वो डेफिनेशन लिखी बताई गई है इनकैप्सुलेशन। बेसिकली एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि रैपिंग डेटा हाइडिंग मींस वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए प्राइवेट and abstraction you can achieve through the method, only method. Data hiding means only private variable.
case? Understand or not? समझ में आया नहीं समझ में आया भाई ये बच्चे? इनकैप्सुलेशन तो मैंने कल बताई था। यस सर, आया समझ में। आप इनकैप्सुलेशन को बस ये फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला टाइटली कवर्ड का है, तो टाइटली इनकैप्सुलेशन का। वैसे तो इनकैप्सुलेशन का काम जो है वो ये है कि जो क्लास का मटेरियल है, वेरिएबल मेथड ब्लॉक, उसको क्लास के साथ कैसे बाइंड करेंगे, जो बाइंडिंग मैकेनिज्म है, दैट इज व्हाट इनकैप्सुलेशन। why do we need class? कौन बताएगा क्लास की क्या जरूरत है? बोलो भाई, क्लास की क्या जरूरत है? इफ यू वांट टू स्टोर, सर प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए। नहीं, प्रोग्राम को आइडेंटिफाई तो बगैर क्लास के भी हो जाएगा भाई। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है क्या, मेंबर लाइक, if you want to represent member like variable method, if you want to represent member and variable, that member can identify through this, that members identify through the identify through the one unit, that unit, समझो बात को। आपको क्या करना है, आप वेरिएबल है, आपके पास मेथड है, मेंबर है, उनको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, राइट? जैसे कहे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। दैट प्लेटफॉर्म इज व्हाट? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, राइट? In the same way, if you want to represent member method, then you need a class. You need a class to expose their functionality, right? To the unit. Unit means class. Okay? To expose functionality of member, then also we need class. टेक्निकल टर्म में समझ में आया? आपको मेंबर की फंक्शनैलिटी, वेरिएबल की फंक्शनैलिटी एक्सपोज करनी है, मेथड की फंक्शनैलिटी एक्सपोज करनी है, देन वी नीड टू यूज क्लास, राइट? और if you want to create logical things, if you want to create logical things for an object, also we need class. To understand this type, अगर आपको रियल टाइम में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोला जाएगा, आपसे बोले कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ, सपोज आपसे क्या बोला गया, आप यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट रियल टाइम में, चलो ठीक है ना। तो एक जैसे आपसे बोला गया फैन का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो एक तरीके से आपने एक्चुअल फैन बना दिया, तो वो फैन का ऑब्जेक्ट नहीं बना, वो खुद ऑब्जेक्ट बन गया, राइट? आपसे बोला गया एक ऑब्जेक्ट बनाओ, तो आपने एक फैन बना दिया, बट आपसे बोला फैन का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करो। इफ यू वांट टू क्रिएट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल थिंग हटाओ, इफ यू वांट टू क्रिएट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन,
आगे दोबारा समझो अच्छे से ये लाइन को। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, सपोज कहें आपसे कि आपके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। जो हाउस बनेगा फाइनली जाके, दैट हाउस इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली क्या विजिबल एज वेल टचेबल एंटिटी होगी ना। यस सर। ओके तो अब आपसे कहूँ, यू हैव टू क्रिएट, if you want to create logical representation for house, so you need to develop one map। एक मैप बनवाओगे, एक नक्शा बनवाओगे, नक्शे के ऊपर क्या करोगे आप, वो मकान को बताओगे ये मकान में ऐसे जब इतना रूम निकलेगा, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। तो दैट यस सर। थिंग्स इज व्हाट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। वो एक्चुअली में मकान नहीं है, लेकिन जो मकान बनने जा रहा है उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज व्हाट एक्चुअली क्लास इन टर्म ऑफ रियल लाइफ। समझे? अगर आप लॉजिकली किसी चीज को बताना चाहते हो, लॉजिकली किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो लॉजिकली, देन आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, रियल लाइफ, यू वांट टू क्रिएट अकाउंट, राइट। और अकाउंट, तो अकाउंट के लिए आपको एक्चुअली में अकाउंट खैर वैसी चीज नहीं है, इसको टचेबल विजिबल एंटिटी नहीं है। तो आप ऐसे समझो, यू इफ अ क्लास इज लाइक एन, राइट, if a class is what, house, तो हाउस ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो हाउस ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है, स्टेट के थ्रू। बताएंगे स्टेट क्या होती है भी आते हैं। तो ये हाउस का जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी नीड, दैट इज व्हाई वी नीड क्लास। समझ में आ गया, अभी भी नहीं आया? पेन, this is not actual object, this is the representation thing. That is why class came into the picture. University, student, you got it my point? यस सर। Now let's move to the next point. Okay, next point is what is class, what is class। तो क्लास की बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बट मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ जो आपने खुद की बनाई हुई। क्लास बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। एक क्लास किस चीज का कलेक्शन बन सकती है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल रखते हैं ना क्लास के अंदर, वेरिएबल, मेथड रखते हैं, कंस्ट्रक्टर रखते हैं एंड ब्लॉक रखते हैं। तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है, क्लास है। इन चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है, क्लास। क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल, मेथड, मेथड, ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। अब ये मत पूछना भाई कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, पहले मैं पहचान बता चुका हूँ एटलीस्ट आपको। हालांकि ये टॉपिक सेपरेट है, विल डिस्कस यूनिट इन यूनिट 2। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज ब्लॉक, व्हाट इज मेथड। ओके, क्लास को मोर चीज क्या बोल सकते हैं, क्लास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तो है, क्यों भाई? यस सर। हाँ, तो क्लास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अब ये तो बोलना मत कि पढ़ाया नहीं था। 1 होती सर। डिफॉल्ट वैल्यू क्लास की 1 होती है।
Now let's create one program, very small program for default value. ठीक है ना, वन होती पढ़े नहीं रहो यार, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारी। माय क्लास और अकाउंट क्लास, I'm declaring one static variable inside account class of type account. Okay, I'm printing A. I'm printing वन प्रिंट करेगा। Please tell me what is the default value of class type? Age variable whose data type is what? Account. Account is the class name. Class is what? Non-primitive. What is the default value of non-primitive? हाँ, वन वन होती, जीरो होती, क्या होती है भाई बताओ? नॉन प्रिमिटिव कौन कौन होते हैं पता है आपको? नॉन प्रिमिटिव कौन कौन होते हैं? नॉन प्रिमिटिव क्लास होती है, इंटरफेस होता है, इनम होता है, एटलीस्ट पता तो रखो। जैसे इंटरफेस बनाया, इंटरफेस I1 सर वन होगी। क्या बोल रहे हो? जो दो दोबारा बोल, क्या लिखूं? सर नल। नल, ठीक है भाई। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द क्लास टाइप वेरिएबल इज व्हाट? नल। अगर इंटरफेस टाइप का है या इनम टाइप का है तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होगी? नल होगी। एरे टाइप का, मान लो हमने एरे टाइप का, क्या होगी डिफॉल्ट वैल्यू? नल। ये इंट नहीं है, इंट एरे है। इंट एरे डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है ना? ये आपको इंट मत कहना, ये इंट एरे है। इंट एरे ये पूरा एक डेटा टाइप बन गया। एरे एक अलग डेटा टाइप होता है ना, तो इंट एरे की का भी क्या आउटपुट आएगा? नल, राइट। आउटपुट दिखाने से मकसद नहीं है, आपको याद रहना चाहिए पुरानी चीजें, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। अभी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है ना? अदरवाइज फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी while understanding the concept of object oriented. Okay, null null दिख रहा है? So what is the default value of class? null, ठीक है ना? हम कहाँ थे? हम भी घूम गए। तो ये मैंने चीज लिखवाई नहीं कि डिफॉल्ट वैल्यू क्लास की नल होगी। ये अंडरस्टूड है, मुझे लग रहा है मैं पहले पढ़ा के आया हूँ, पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो याद नहीं है तुम लोग को यार? सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू नल ही होगी। रिटर्न टाइप की नहीं, सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू। यस सर, डेटा टाइप। हाँ, रिटर्न टाइप इज डिफरेंट थिंग, डेटा टाइप इज डिफरेंट थिंग। डेटा टाइप ही बोला था, ठीक है ना? मैं रिटर्न टाइप बोला था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास जो है उसको बोला गया है क्लास इज द ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब है, समझिए कि एक तरीके से मैप है। मैप, मैप मतलब सपोज मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि आप अपने एक्चुअल प्लॉट के ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, दैट बिल्डिंग इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। और उस बिल्डिंग का जो आपने पेपर पे जो रिप्रेजेंटेशन करवाया है, दैट इज व्हाट? मैप। तो एक्चुअली से तो क्लास क्या हुई? क्लास क्या है? क्लास एक्चुअली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आप ऑब्जेक्ट बनेगा एक्चुअली में, उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्लास है। दैट इज व्हाट? ब्लूप्रिंट। दैट मैप इज व्हाट? ब्लूप्रिंट। एक कॉपी है, एक लॉजिकल कॉपी है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। सो क्लास इज द लॉजिकल बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इस कॉपी को बोलेंगे लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई? लॉजिकल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ब्लूप्रिंट। क्या कहलाएगा? ब्लूप्रिंट।
समझे? क्लास क्या चीज है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज द लॉजिकल बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लॉजिकल थिंग्स आप रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो क्लास में ये भी बात बोली जाती है डेफिनेशन के टर्म पे, क्लास इज व्हाट? लॉजिकल बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, okay. Any doubt why do we need to use class and what is class? This is also a features of oops. Any doubt? नहीं सर। हाँ, क्या था कुछ ना कुछ है नहीं क्लास में, समझ ले। रियल टाइम से उठाई हुई चीज है, रियल टाइम से। देखो क्लास पूरी तरीके से मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर जो है रियल वर्ड से उठाए गए हैं, रियल वर्ड से, रियल लाइफ से। आप देखो क्लास भी रियल लाइफ से उठाया गया है, ऑब्जेक्ट भी रियल लाइफ से, इनकैप्सुलेशन भी रियल लाइफ से, डेटा हाइडिंग में रियल लाइफ से, एब्स्ट्रैक्शन में रियल लाइफ से। तो मुझे अब ये कौन बताएगा आप कि डेटा हाइडिंग का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? छुट्टी मत पकाना, फीचर्स काफी सारे हैं, एक दूसरे में मिक्स मत कर देना, ठीक है? फीचर्स को आप प्रॉपरली समझ के रखना। कैन यू प्लीज टेल मी द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डेटा हाइडिंग? डेटा हाइडिंग या सर, डेटा हाइड करना सर, सर जो अननेसेसरी डेटा है I'm not talking about definition, I'm talking about what is the real time example, real life example. सर कोई भी अगर जो भी कस्टमर हो या यूजर हो सर, उससे जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कोई हो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंपनी की, तो उससे जो भी फंक्शन हमारी कंपनी का चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है, तो उससे हम अपने कस्टमर से वो मतलब छुपा के रखना या अपनी बैक स्टेज कह सकते हैं करके रखना। सिंपल कह दो, पासवर्ड जो है वो डेटा आईडी का एग्जांपल ही तो है। आप यस पासवर्ड से सर पूरा बैंक कर अकाउंट दोगे? नंबर, मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल। नहीं मोबाइल नंबर और नहीं, मोबाइल नंबर तुम्हारा हमको पता चल जाता है। नहीं सर, मतलब हम जैसे सर पर्सनली जो मोबाइल मोबाइल नंबर डेटा नंबर। हाइडिंग का एग्जांपल नहीं है भाई। मोबाइल नंबर डेटा हाइडिंग का एग्जांपल होगा तो मोबाइल नंबर 50 हो जाएगा बढ़ते हो अपने। बताओ, सर देखो पासवर्ड है। यस। ओटीपी है डेटा हाइडिंग का एग्जांपल या नहीं? नो सर, यस सर। नहीं है। नहीं ओटीपी, है सर है सर सर। ओटीपी। ओटीपी आप सबको बांटते बढ़ते हो या आप अपने पास रखते हो ओटीपी आता है? सर डेटा हाइडिंग ना तो सर ओटीपी का आपके पास रखेगा डेटा किसी हाइडिंग शेयरिंग द को। थिंग्स ओनली फॉर अ पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर पर्सन। तो आप ऐसी चीज सिर्फ अपने आप से शेयर करते हैं, दैट इज व्हाट डेटा हाइडिंग। तो आप पासवर्ड, अपना पासवर्ड है तो अपने आप से शेयर करेंगे, सबसे शेयर करेंगे? बताओ। सर अपने आप मतलब शेयर करेंगे अपने आप को। तो भाई और सर हाइडिंग हुई नहीं हुई भाई? यस सर, हाइडिंग तो सर मीन्स क्या होता है? ओटीपी तो हुई सर हाइडिंग। प्रोग्रामेटिकली हाइडिंग मीन्स डिक्लेयर अ प्राइवेट वेरिएबल एंड what is the purpose? To hide the actual information to all others, so all other members cannot access your information. Understand? नहीं समझ में आया? यस सर। सर आ गया। आ गया तो हाइडिंग समझ में आ गई। ओके, यस सर। मैं नाम से बुला रहा हूँ ना तो छुट्टी पक जाएगी, ठीक है? अच्छा,
अदनान, बोलिए अदनान। फातिमा, वफा फातिमा, विराज विक्रम, विराज विक्रम, कहाँ गए सब लोग यार? राम कुमार, यस सर। कहाँ कि लोग सब सन्नाटे में, क्या बात? सर बहुत लोग सर सो रहे होंगे या फिर म्यूट देख करके रहे बैठ जाते हैं यार, पता नहीं क्या है। ऑब्जेक्ट कौन समझाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सर। ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है सर? नॉन प्रिमिटिव क्लासेस को सर क्या बोलते हैं उसको सर सर आउटपुट रियल डालने लाइफ के एग्जांपल लिए से पहले तो ये बताओ, रियल टाइम में, रियल लाइफ में सर ऑब्जेक्ट कैसे कोई भी चीज जो सर हम देख क्या सके। बोलते हैं हमारा लैपटॉप या फिर मोबाइल। Sir, anything we can see or touch, that is यस object. व्यू एंड टच, एनी टचेबल एंटिटी एज वेल एज विजिबल, दैट एंटिटी इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट इन द रियल लाइफ। तो आपका स्कूल बैग, आपका पेन, लैपटॉप, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके, एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज द स्टेट। हाँ, अभी मैं ऑब्जेक्ट के और डिटेल में जा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो प्रोग्रामिंग में तो आप किसी चीज को देख तो सकते हो बट टच नहीं कर सकते ना। कोड लिखा है तो टच कर लोगे क्या उसको? नहीं कर पाएंगे क्या? तो आप उससे प्रोग्रामिंग से एकदम एज इट इज में जोड़ना, जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कंप्लीट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, तो आप कैसे करोगे? उस ऑब्जेक्ट की स्टेट की बात करोगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज वन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ में स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट, आप टच कर सकते हो उसको, स्टूडेंट को देख सकते हो, राइट। तो आप स्टूडेंट को कवर करने के लिए हाउ यू हैव टू डिक्लेयर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्रामिंग। सो यू नीड टू डिक्लेयर स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस काम के लिए करेंगे स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? उसको पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट मींस स्टूडेंट्स आईडी में स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट सब्जेक्ट एटसेट्रा। जो कुछ भी मैक्सिमम प्रॉपर्टी हो सकती है स्टूडेंट की, दैट इज व्हाट स्टेट। समझे बात नहीं? तो इस स्टेट ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं समझ में आया? क्योंकि आप अगर क्लास तो लॉजिकल थिंग है। द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है? एनी टचेबल विजिबल एंटिटी इज व्हाट ऑब्जेक्ट। इन टर्म ऑफ मेमोरी, ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल बाउंड्री ऑफ अ क्लास। क्लास आपने बनाई है, वो फिजिकली एग्जिस्ट कब करेगी? जब उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अदरवाइज उस क्लास का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में डाल दिए वो प्रिंट कर जाएगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्लास एक्चुअली क्या है? ऑब्जेक्ट इज दी व्हाट फिजिकल बाउंड्री ऑफ अ क्लास। क्लास उस ऑब्जेक्ट के लिए लॉजिकल बाउंड्री है।
क्लास पहले बन जाती है, क्लास एक मैप है, मैप पे नक्शा बना लिया। लेकिन फिजिकल बाउंड्री कैसे कहलाएगी? जैसे आप अपना जगह पे मकान खड़ा कर लिया, राइट, प्लॉट में, और जो पेपर में मकान खड़ा था वो क्या था? लॉजिकल बाउंड्री, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन था। बट अब बाद में क्या बन गया वो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल बाउंड्री। समझे या नहीं? तो जब ऑब्जेक्ट की बात होती है, ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट only state. State means like name, category, type, etc. For example, I have a class. Like account. So what is the state? State is what? Balance, account number, account holder name. These are the state of account object is account object की स्टेट क्या कहलाएंगे? अकाउंट बैलेंस। ध्यान रखना, यहीं से प्रोग्रामेटिकली जरूरत निकल के आएगी। यही चीज समझ लोगे अगर आप स्टेट, तो यहीं से प्रोग्रामेटिकली जरूरत ये पता चलेगी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है। ठीक है ना? अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम, राइट। तो ये चीजें क्या कहलाएंगी? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। स्टेट ऑफ अकाउंट ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ अकाउंट ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ, कितना क्लियर हुआ? यस अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। अब प्रोग्रामेटिकली बात करते हैं, ठीक है ना? हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रामेटिकली बात कर रहे हैं। प्रोग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर, फिजिकली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब जो स्टेट है, स्टेट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। मैं प्रोग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब रियल लाइफ से, और रियल लाइफ में इतना ही काफी है कि आप ऑब्जेक्ट समझो, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, राइट। इफ यू वांट टू यूज, ये क्लियर हुआ ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है? प्लीज टेल मी व्हाट इज द यस सर। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन ये, व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों? इफ यू वांट टू एक्सेस, अगर आप चाहते हो इनको यूज करना, इफ यू वांट टू यूज स्टेट, क्लियर? तो स्टेट को, स्टेट मतलब यूपी और बंगाल नहीं भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। यू वांट टू रिप्रेजेंट और इस यूज represent, you want to represent or use state of an object, then we should create an object, right? We should go for an object, we should go for object। समझ में आया जरूरत क्या है ऑब्जेक्ट की? क्यों भाई?
व्हाट इज स्टेट? Yes, स्टेट sir. क्लियर हो गया? Yes. व्हाट इज स्टेट? स्टेट स्टेट कैसे बोलोगे आप? व्हाट इज स्टेट? स्टेट व्हाट इज स्टेट? जो क्लास जो सर के रिप्रेजेंट करता हो सर, और एग्जीक्यूट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये क्या कहलाए? जैसे अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो इनको क्या बोलोगे? स्टेट ऑब्जेक्ट। हाँ ना, नहीं स्टेट्स इनको हैं, वैसे ये अकाउंट्स के स्टेट हैं स्टेट्स हैं, हैं अकाउंट के स्टेट्स। हाँ, मतलब एक डेफिनेशन में टर्म में कैसे समझाओगे? व्हाट इज स्टेट? एक मिनट, एक्चुअल देखो मैंने बता तो दिया स्टेट का एक लाइन यहाँ से इंटरनेट से कॉपी कर लेते हैं। स्टेट को ये लोग कैसे स्टेट इन ऑब्जेक्ट, है ना? तो क्या बता रहे हैं लोग, जो फील्ड बनेगी और डेटा बनेगा दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दैट इज व्हाट स्टेट। लेकिन अब डेफिनेशन टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसी लाइन चाहिए मुझे जो जस्ट तो प्रैक्टिकल चीज नहीं चाहिए भाई। ये लिखिए ना, ये देखो स्टेट क्या है। हाँ ठीक है, चलो स्टेट आर द एट्रीब्यूट ऑफ दैट। स्टेट क्या है? स्टेट इज द एट्रीब्यूट अकाउंट बैलेंस होगा, अकाउंट होल्डर नेम होगा, राइट? तो स्टेट इज व्हाट? स्टेट इज द एट्रीब्यूट ऑफ एक टर्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, it is the attribute of the object to build the characteristics of build जो कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण बताना, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट इज द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट क्या होंगे? ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट हो गया स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, दीज आर द एट्रीब्यूट, ठीक है ना? ये क्या है? एट्रीब्यूट है। स्टेट क्या होती है? एट्रीब्यूट होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की। टू बिल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स, टू बिल्ड द बिल्ड मत बोलो, टू शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द showcase, to showcase the characteristics of the object, showcase। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा है भाई? अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस है तो इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की? ये टोटल नंबर ऑफ अमाउंट बताएगा, कितना पैसा इस खाते में स्टोर है, राइट? अकाउंट नंबर क्या बताएगा? इस अकाउंट का क्या नंबर है, वो नंबर होगा, दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंट होल्डर नेम, जो नाम होगा, ये फील्ड जो है, ये फील्ड अकाउंट होल्डर नेम, दैट इज व्हाट एट्रीब्यूट, दैट इज एक्चुअली स्टेट। जो इसकी वैल्यू है, सपोज करो इसकी वैल्यू आर 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 क्या है? इसकी स्टेट नहीं है। आर 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 क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आर आर मतलब इसका नाम, तो नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये क्या है? एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या है? स्टेट है। डोंट गेट कंफ्यूज। स्टेट इज व्हाट? एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू शोकेस द कैरेक्टरिस्टिक्स। शोकेस द कैरेक्टरिस्टिक्स में तो उस एट्रीब्यूट में सपोज अकाउंट होल्डर का नाम स्टोर किया है, तो आप अगर आप उस अकाउंट होल्डर के नाम को प्रिंट कराना चाहोगे तो यू नीड टू यूज स्टेट, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट? अकाउंट होल्डर नेम। समझ में आया? टेल मी प्लीज व्हाट इज स्टेट। क्योंकि आज या कल से प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी यूनिट 2 की, तो वहां पर स्टेट ऑफ बिहेवियर बात करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो तुम पता नहीं कंफ्यूज रहो, इसलिए पूरी चीज पहले क्लियर रखो। व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज बिहेवियर, व्हाई डू वी नीड क्लास, व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, कौन बताएगा? पहले तो ये बताओ, व्हाई डू वी नीड एन ऑब्जेक्ट? सर इनकी स्टेट को एक्सेस करने के लिए। स्टेट को
एक्सेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, विदाउट ऑब्जेक्ट कैन वी रिप्रेजेंट? नो सर। तो या फिर उसमें प्रिमिटिव क्या बोलते, प्रिमिटिव डेटा होना चाहिए। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव भाई कोई मतलब नहीं है यार। प्रिमिटिव अकाउंट बैलेंस किस टाइप का होगा? डबल टाइप का। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पर मतलब भाई प्रिमिटिव दूसरी, वो दूसरी कहानी है, वो दूसरी दुनिया है। अकाउंट नंबर लॉन्ग में वही प्रिमिटिव तो है। यस सर, लेकिन सर डेटा टाइप डबल ना सबसे बड़ा होता है, तो सर इसमें आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ध्यान समझो यार, तुम यही तो कंफ्यूज कर रहे हो। तुम अभी जो है बैठ जाओगे और जो प्रोग्रामिंग चालू हुई है कुछ भी नहीं समझ पाओगे। प्रोग्राम प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से समझो। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव से कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरा पर्पस है था कि आप ऑब्जेक्ट क्यों बनाओगे। तो आपके पास जो स्टेट है, स्टेट ऑब्जेक्ट की जो जो स्टेट है, उस स्टेट को अगर आपको यूज करना है, वो ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव डजंट मैटर, ठीक है ना। सपोज एग्जांपल, अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ऑब्जेक्ट क्लास है, यस सर। डबल अकाउंट बैलेंस, लॉन्ग अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम, एड्रेस। स्पेलिंग सही लिखी है एड्रेस की? सर चलिए, अकाउंट होल्डर एड्रेस। अब एड्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अलग क्लास बनाना पड़ेगी। एड्रेस में काफी सारी चीजें आती है। एड्रेस, नहीं मेरी बात, एड्रेस यस अलग बन सर। गया क्लास। अब इस एड्रेस के अंदर क्या हो गया? स्ट्रिंग, सिटी, मान लो स्ट्रीट, मकान सिटी, नंबर, स्टेट, हाउस नंबर, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, और समझ रहे हैं सर। सर मतलब एड्रेस इसके अंदर है, उसके लिए अलग क्लास बनेगी जिसके अंदर ज्यादा डेटा है। ये अभी ये मैं समझो, अभी तो स्टेट ऑफ बिहेवियर की बात चल रही है भाई, अभी तो ज्यादा मत खोजो। अब तुम ये कह रहे थे कि प्रीमिटिव जो होंगे वो रहेंगे, तो यहाँ जो ये भी तो स्टेट होती है भाई। एड्रेस ऑफ द अकाउंट होल्डर इज स्टेट और नॉट ऑफ अकाउंट ऑब्जेक्ट। ये जो वेरिएबल स्टेट लिखी है, एड्रेस अकाउंट होल्डर एड्रेस इज द स्टेट ऑफ अकाउंट, इज द स्टेट ऑफ एड्रेस। कौन बताएगा? सर स्टेट ऑफ अकाउंट। First you listen my question very clearly, otherwise you cannot answer. Okay, try to understand my question. ठीक है, account holder address is the state of account or is the state of address? सर स्टेट ऑफ एड्रेस, Okay, उस you सर have to स्टेट listen ऑफ complete अकाउंट word. आएगा। You have to listen a complete word. Account holder address is यस the सर, क्योंकि state of अकाउंट कौन account, सा आएगा? is the state of address. अकाउंट सर। सबसे पहले प्रोग्रामेटिकली आपको समझना है, तो पहले ये लाइन लिखी कहाँ गई है? सर समझिए अकाउंट के कहाँ अंदर। लिखी है? अकाउंट के अंदर, यानी कि ये अकाउंट के एड्रेस की बात चल रही है, अकाउंट होल्डर के एड्रेस की। यस दिस सर, इज द स्टेट ऑफ अकाउंट ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्टेट ऑफ अकाउंट। अकाउंट। अकाउंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट 1 समझ में आ गया? नहीं तो ये जो है यस सर। अकाउंट, ये इसकी बात मतलब कर रहा सर हूँ। जो ये जो एड्रेस है स्टेट है, वो अकाउंट एड्रेस है सर। these are also state. These states are the address state और अकाउंट स्टेट। सर एड्रेस स्टेट, एड्रेस की स्टेट है ये। लेकिन ये जो है किसकी स्टेट है? अकाउंट की।
ये स्टेट को हम और भी आगे यूज कर सकते हैं। सपोज वी हैव अनदर क्लास लाइक कस्टमर या एम्प्लॉई, ठीक है ना, या स्टूडेंट। भाई ऐसी क्लासें बनेंगी 4-4 5 क्लासेस प्रोग्राम में, समझ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सपोज इन EMP ID और तमाम चीजें, ठीक है ना, उसके साथ में रहेगा एड्रेस, एम्प्लॉई एड्रेस। एम्प्लॉई एड्रेस जो है ये क्या है, कौन बताएगा? एम्प्लॉई एड्रेस, व्हाट इज दिस स्टेट और नॉट? सर स्टेट नॉट व्हिच ऑब्जेक्ट? सर एम्प्लॉय एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट, गुड। लेकिन जब आप इस स्टेट को यूज करोगे देन यू नीड टू क्रिएट एड्रेस ऑब्जेक्ट एज वेल, क्योंकि जब आप एड्रेस क्या है, क्लास है, एड्रेस क्या है, क्लास है, राइट। तो आपको एड्रेस का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप जाके जो एड्रेस की स्टेट है उसको अकाउंट में ला पाओगे, राइट। अकाउंट में ला पाओगे, उसको एम्प्लॉय में ला पाओगे, इस वाली स्टेट को। ये कब पॉसिबल वाला, जब इस एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? ओके, दैट्स गुड। समझ में आ रहा है नहीं? What is behavior? Behavior is व्यवहार, मतलब तो जो बिहेवियर है, तो बिहेवियर टू डिस्प्ले दिस, टू शो और डिस्प्ले दी state of an object in a place, है ना, place. That place is what method, what member method. So or display the state of an object in a place. In term of programming, आप सपोज स्टेट को डिस्प्ले कराओगे या यूज करोगे, कहीं पर यूज करोगे किसी जगह पे, दैट जगह इज व्हाट, उस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग, मेथड। यानी कि हम यस सर। उस स्टेट मतलब उस वेरिएबल को जहां यूज करेंगे, लाइक EMP ID, या इनको डिस्प्ले कराएंगे एम्प्लॉय ID को, वैल्यू को, या इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे, तो आप ये कोड कहाँ लिखेंगे, मेथड के अंदर। तो वो मेथड के अंदर जो प्लेस है, दैट प्लेस इज व्हाट, दैट प्लेस इज व्हाट, जहां वो मेथड क्या कहलाएगा, दैट मेथड इज व्हाट, बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिहेवियर, calculate something, perform some calculation operation depending on the project requirement, ठीक है, perform calculation और perform calculation on state और display state data, etc. This is what behavior, what behavior, समझ में आ गया? यस सर। आप किसी एक जगह ऐसे सपोज करो अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल प्रिंट करा रहे हो, तो वो क्या है, जिस मेथड में प्रिंट कराया, दैट इज व्हाट, बिहेवियर। बिहेवियर क्या है मेथड का? Okay, time up, so we'll cover this kind of question in tomorrow class.
ओके ओके